के लायक है। और अभी हम तिलावत करेंगे और इस बात से आप वाकिफ हैं कि हमने जो यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन विजडम, अलाही हिकमत, अलाही दानिश के तल्लुक से सीख रहे हैं, और उसका आज का जो सरमन होगा ग्रेट विजडम के तल्लुक से हम सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदा के कलाम से। यशाया का सहीफा है, उसका 28 बाब और उसकी 24 आयत खुदा के कलाम में से। मैं चाहूँगा 23 आयत से हम स्टार्ट करें। कान लगाकर मेरी आवाज़ सुनो, शीमा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और उसके ढेले फोड़ा करता है? जब उसको मार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छांटता और जीरा को डाल नहीं देता? गेहूं को कतारों में नहीं बोता? जो को उसके मयन मकाम में और गट्ठे गेहूं को उसकी खास क्यारियों में नहीं बोता? क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है कि अजवाइन को धोने के हिंगे से नहीं दौड़ते, जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ते हैं और जीरे को छड़ी से रोटी के गला पर दाया चलाता है। लेकिन वो हमेशा उसे कूटता नहीं रहता और अपनी गाड़ी के पहिए और घोड़ों को उस पर हमेशा फेरता नहीं रहता। वो उसे सरासर नहीं कुचलेगा। ये भी मेरे साथ पढ़िए, ये भी रबल फाज से मुकर्रर हुआ, जिसकी मसलत अजीब और उसकी दनाई अजीम है। और एक रेफरेंस मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से लीजिए, नेहनामा में से गलीतियों 6 बाब है, उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पर जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं चाहूंगा बैठ जाइए, शुक्रिया। और बैठकर आप खुदा के जलाल के लिए, पाक के लिए जोरदार तारीफ गाकर खुदा के नाम को जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर तारीफ जा दीजिए खुदावंद के कलाम के लिए। अजीम दनाई के तल्लुक से आज खुदा के कलाम में से डिवाइन विजडम का सरमन ग्रेट विजडम, अजीम दनाई। और खुदा के कलाम के अंदर यशाया इसको बयान करता है कि उसकी दनाई, उसकी मसलत अजीब है, उसकी मसलत अजीब है और उसकी दनाई अजीम है। यानी वो सबसे उत्तम दनाई रखता है खुदा। और खुदावंद के कलाम लिखे है उसकी मसलत अजीब, उसकी दनाई अजीम है। तो भाइयों, ये दनाई जो खुदा के अंदर है, ये एक ईमानदार, एक बिलीवर, एक मुकद्दस शख्स ने, एक ईमानदार शख्स ने इस दनाई को पकड़ना है। उसकी दनाई के ताल्लुक से क्या यशाया बयान करता है? खुदा के कलाम के अंदर वो कहता है उसकी मसलत अजीब है, उसकी दनाई जो है वो लिखा है अजीम है। तो भाई वो दनाई मेरे अंदर हो, आपके अंदर हो, दना शख्स कहलाए, अकल बढ़ जाए। और मरकजी आयत हमारी जो है दानियल 12वां बाब 4थी आयत के अंदर लिखा है कि दानिश अफजू होती चली जाए। दानिश क्या हो? बढ़ती चली जाए। उसको तो ये मैटर वो लेना चाहता था फ्यूचर के तरफ से दानियल। खुदा ने कहा किताब बंद कर दे, अब कलीसिया आएगी, ईमानदार आएंगे, बिलीवर आएंगे, तो उन पर ये भेद दनाई खुल जाएगी। हालेलुया। वो मैं और आप कलीसिया मसीह का बदन है। वो दनाई मेरे और आपके अंदर, दानियल को रोक दिया गया, बंद कर दे, मोहर कर दे उस किताब पर, मगर ये दनाई, ये हिकमत, ये गहरे भेद मेरी और आपकी जिंदगी पर खुल गए हैं। इसलिए हमें क्या करना है? दानिश में बढ़ते चले जाना है। दानिश में क्या करना है? बढ़ते चले जाना है। और दनाई हमारी जो है वो अफजू होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ये दनाई भाइयों अल्लाही हिकमत, अल्लाही विजडम, दुनिया का इल्म हमारे पास बहुत कम है। आप देखिए समुद्र की मछलियों को देखिए, क्या क्या मछली है,
छोटी बड़ी मछली और हजारों टन उनकी खुराक है, बड़ी बड़ी मछलियों की। कौन देता है उसे? अजीम दनाई रखने वाला उससे खुराक देता है। हालेलुया। तो भाइयों, एक ईमानदार ब्रूअर इन चीजों को दसता रहे। चलिए खुदा के साथ, खुदा देगा सब कुछ। बहुत बड़ी बड़ी मछली है, हजारों सैकड़ों टन वो खुराक खाती है, एक दिन की, एक वक्त की। वो खुदा उनको देता है। तो लेकिन हमारी तो कदर इन चिड़ियों से कहीं बढ़ गया है। आइए खुदा की जा रहे हैं। हालेलुया। तो वो असीम दनाई जो रखता है, इसलिए क्या साधक देता है। साधक क्या करता है? देता है, कर्ज देता है, लेता नहीं। इसका मतलब कर्ज लेने वाला साधक कहीं तो कमी है, दनाई नहीं है, विजडम नहीं है, इसलिए तो कर्ज ले रहा है। देखिए, साधक कर्ज देता है, लेता नहीं है। ज़बूर के अंदर पढ़ सकते हैं, लिखा उसने बखेड़ा है। खुदा की बात नहीं हो रही, खुदा तो बखेरता है, वो फ्याजी के साथ मुझे और आपको देता है। वो तो सारी दुनिया को फ्याजी के साथ देता है। यहाँ लिखा ईमानदार, लिखा साधक ले क्या करता है? देता है और बखेर देता है। क्या करता है? मैं और आप भाइयों, हिकमत होगी, दनाई होगी, उसकी अजीम हिकमत होगी, तो खुदा की तरह बखेरेंगे, देने वाले बनेंगे। आमीन। लिखा उसकी मसलत अजीब है, उसकी दनाई, लिखिए बोलिए, अजीब है। उसकी मसलत अजीब, उसकी दनाई अजीम है। वो अजीम खुदा है, वो दनाई भाई रखता है। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी दनाई हो। आप देखिए, ज़हन खुदा खोल देता है। जो दनाई वाला खुदा है, असीम दनाई रखता है, वो मुझे और आपको भी दनाई बख्शता है। इससे तो लिखा है, गैर कौमें देखें इस दनाई को लेने के लिए। लिखा हबशी खोजा जो था, गैर कौम का शख्स था। यहाँ तो क्रिश्चियन लोग चर्च में आने से झिझकते हैं, वो अपने कामों को अहमियत देते हैं। लिखा गैर कौम का शख्स हबशी खोजा। कहाँ जा रहा था? हैकल के अंदर दुआ करने के लिए। क्या सरोकार है भाई, गैर कौम का आया है हैकल के अंदर, दनाई चाहिए उसे। और मेरे और आपके पास शायद बाइबल ना होगी, सारे घर, हर घर के अंदर होगी, मगर लिखा उसने वहां का तमार बाइबल खरीदी थी। वहां से टाइम जाया नहीं कर रहा था रास्ते में, चलो ट्रेवलिंग करेंगे, गाने सुनेंगे, फलां काम सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। नो, उसके पास ये बाइबल थी, यशायाह का सहीफा। गैर कौम का शख्स उसने खरीदा ताकि उसकी दानिश अफजू हो जाए। हालेलुया। दानिश अफजू होने के लिए उसने ये खरीदा है। और मैं और आप बाइबल ही ना पढ़ सके, लिखे रास्ते में जा रहा है तो वहां पर यशायाह का सहीफा पढ़ता जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही, फिर भी पढ़ रहा है। कहाँ है? पढ़िए बाइबल को भाई। बाइबल आपके घरों में 2-2, 3-3 पढ़ी होंगी भाइयों। इससे दनाई आपको मिली है, गैर कौमें इससे फायदा उठा रही है। देखिए हबशी खोजा ने क्या किया? उस वक्त बाइबल को खरीदा, तमार उसके पास था और यशायाह का अमीर बातें उसके पास, यशायाह की नबूवतें उसके पास, कलाम के गहरे भेद उसने खरीद रखे थे और पढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रही। लिखा फिलिप्पस मुबश्शिर, लिखा उसकी 4 बेटियां, लिखा नबूवत करती थी। अब देखिए खादम भी देखिए कैसा, उसकी बेटियां नबूवत करने वाली है। 4 बेटियां प्रोफिटिस, नबूवत करने वाली है। वो कहें अब्बा जी उठो, हबशी खोजा जा रहा है। रूह कुदस ने गाइड किया उनको, पापा जी जाओ फलां जगह पर, रूह कुदस ने बताया है कि वहां पर हबशी खोजा जा रहा है। बाइबल पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो खुदावन के कलाम ने कहा, फिलिप्पस ने वहां लिखा भागता चला गया, फिर रूह कुदस भी उसे उड़ाकर ले गया वहां पर। मूवीज देखे जो पुराने दौर के अंदर जंगें होती है, रथ भागते हैं भाई, घोड़ों को कौन पकड़ सकता है? घोड़े आगे लगे होते हैं, रथ भागते हैं। मगर खुदावत के कलाम के अंदर लिखा रथ के ऊपर बैठा हुआ और अपने मुल्क के अंदर जा रहा था। हाँ का वो क्या था? वजीर था, वजीर खजाना। आमीन। मामूली शख्स नहीं था, रुपया पैसा उसके पास था, यानी अपने मुल्क का वजीर खजाना वो शख्स था। यानी इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी वाला बंदा था। और आया कहां पर? हैकल के अंदर दुआ करने।
आमीन। फिर वहां से बाइबल को खरीदा। फिर यशायाह का सहीफा, वो भी इतना मुश्किल बातें, और लिखा पढ़ता जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, समझ नहीं आ रही। तो लिखा है फिलिप्पस की बेटियों ने नबूवत की, और लिखा फिलिप्पस वहां पर आया और भागता चला आया और रथ के पास कहने लगा, पक्षी हो जा, क्या तू पढ़ता है, तुझे समझ भी है? वो कहता है जब तक मुझे कोई समझाए ना मैं कैसे समझ सकता। तो उसने कहा आजा भी अंदर, उसको बैठाया अंदर। लिखा क्या पढ़ रहा है तू? उसने कहा यशायाह का सहीफा, यशायाह की किताब। उसे क्या पढ़ा, कितना चैप्टर पढ़ा? 53 चैप्टर। अभिषेक हो जाने का 53 चैप्टर। उसने कहा क्या लिखा है उसमें, बोल। फिलिप्पस कहने लगा, वो कहता है उससे वो भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। ऐसा मुझे बता ये किसकी बाबत है, नबी किसकी बाबत कहता है? उसने कहा ये खुदा का बेटा यीशु मसीह क्राइस्ट है। हालेलुया। किस पर ईमान ले आया? ये मेरी और आपकी खातिर मारा गया, ये हमारी खातिर कुर्बान हुआ है। ये ज़िबा, उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसने कहा खुदा का बेटा दुनिया में है। उसने मुंह नहीं खोला, तमाचे मारे गए, उस पर मुंह पर थूका गया, उस पर सियासत हुई। वो खुदा का बेटा बर्रा बना मेरी और आपकी खातिर। उस पर ईमान ला, अब हो जा, जिंदगी पा जाएगा। उसे दनाई मिल गई, उसका ज़हन खुल गया, अकल मिल गई उसको, विजडम मिल गई उसको। उसने कहा रथ चलाने वाले को, रोक रथ इधर। उसे रोका। उसने कहा पानी भी मौजूद है, खुदा का खादम भी मौजूद है, अब मुझे निजात पाने से, बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? हालेलुया। निजात पाकर अपने मुल्क के अंदर चला गया। दनाई बढ़ गई, विजडम बढ़ गई, दानिश अफजू होगी उसकी। कोई पढ़े इससे मोहब्बत करे, इसको पढ़िए, खुदा का रूह आपका ज़हन खोल देगा। उसकी लिखा मसलत अजीब है, उसकी दनाई अजीम है, उसकी दनाई अजीम दनाई को पकड़ लीजिए। अभी तो दुनिया का इल्म हमारे पास नहीं, ये तो इलाही इल्म हम लेने को है। मैंने और आपने आसमानों पर जाना है, तो इल्म होगा तो जाएंगे ना। इल्म कहां से मिलेगा? जहां पे आए हुए हैं। छोटा बच्चा होता है ना, पीछे बस्ता डालती है माएं, पराठा बनाकर देती हैं, स्कूल जाता है ना, तभी इल्म आता है। स्कूल जाएगा, बस्ता डालेगा, तभी तो इल्म आएगा। भाई जब तक बस्ता डाल के इधर नहीं ना आएंगे, इल्म नहीं आना देना, रह जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। दनाई को ले लीजिए, पकड़ लीजिए, खुदा के कलाम की जरिए से मिलेगी दनाई आपको, रूह कुदस की जरिए से। इल्म लेने के लिए आ जाइए यहाँ पर, यहाँ तो डोर खुले हुए हैं हिकमत के भाइयों। कोई ले ले हमसे दनाई, कोई इल्म की बातें सुन ले, खुदा के कलाम की बातों को कोई ले ले, ज़हन खुल जाए, निजात पा जाए, जिंदगी पा जाए, दनाई दानिश अफजू हो जाए। भाई ये दानिश बढ़नी है तो खुदा की बारगाह में नहीं आएंगे तो कैसे? एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कैसे इल्म हासिल करेगा? स्कूल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मंजिलों को तय करेगा। मैट्रिक के अंदर जाएगा, एफए के अंदर जाएगा, बीए के अंदर ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जाएगा, एमफिल, पीएचडी कर जाएगा। आमीन। तो भैया आप भी खुदा की हुजूरी में आएंगे, तभी इल्म मिलेगा, ज़हन खुलेगा, अकल मिलेगी, दनाई मिलेगी, मैटर सॉल्व कर सकेंगे, घर के अंदर प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकेंगे। बीमारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, लिखा हिकमत तेरे नाफ की सेहत है। आमीन। हिकमत होगी, नाफ की सेहत है। बीमारी आ सकती है, जिससे मैं ना निकल जाएंगे दनाई के साथ, हिकमत के साथ हैंडल कर लेंगे उसको। कैसे आपने डील करना आ जाएगा आपको, ये खुदा का कलाम आपको बता देगा, रूह कुदस आपको गाइड कर देगा। दनाई बढ़ जाएगी, ज़हन खुल जाएगा, माइंड खुल जाएगा, अकल बढ़ जाएगी, दानिश क्या हो जाएगी? अफजू हो जाएगी। खुदावन के बारे में यशायाह क्या कहता है? उसकी मसलत अजीब, उसकी दनाई बोलिए अजीम है। वो दनाई भाई बहुत अजीब, वो मैंने और आपने पकड़नी है, वो मैंने और आपने लेनी है। किसने लेनी है? मैंने और आपने। और वो दनाई का असूल क्या बताता है? कहता है कि जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। यशायाह क्या कहता है? जो कुछ बोगे, अगर अजवाइन बोई है तो अजवाइन ही काटेंगे, अगर बाजरा बोया है तो बाजरे की फसल ही लेंगे, अगर गंदम बीजी है तो गंदम। फिर उसके टूल्स बताए गए,
कि लिखा है कि जो बाजरा होता है या जीरा बोते हैं तो जीरा ही लेते हैं। तो जीरे को छोटे छोटे पौधे थे, जीरे के, अजवाइन को, जीरे को आपने लेना है तो क्या कौन से टूल यूज करता है? ये साया कहता है हिकमत दनाई खुदा ने दी है, किसान को दनाई खुदा ने दी है कि उसको कैसे मैनेज करना है। कहता है जितना बोगे उतना काटोगे, जो कुछ बोगे वही मिलेगा। अजवाइन बोएंगे तो अजवाइन ही लेंगे, जीरा बोएंगे तो जीरा ही काटेंगे। आमीन। तो लिखा है कि जीरो को काटने के लिए वो कहते हैं, जीरा को काटने के लिए वो कहते हैं पहिए नहीं गाड़ी के ऊपर चलाते हैं, पहिए नहीं घुमाए जाते हैं, जानवरों को पांव से नहीं रोते जाते, घोड़े नहीं रोते, बल्कि लिखा जब जीरे को काटते हैं तो उसका एक हिकमत खुदा ने दी है, उसको स्टिक के साथ झाड़ा जाता है। उसको क्या की जाती है? स्टिक लगाई जाती है। अजवाइन को, जीरे को जब झाड़ेंगे स्टिक के साथ, और जब आप दूसरी चीजों को करेंगे तो फिर आपको पहिए क्या करें? गंदम के ऊपर पहिए, ये गंदम जो उसके ऊपर पहिए ऐसे घुमाते हैं, वो एक मशीन होती है, पहिए ऐसे घुमाए जाते हैं। देखा कभी आपने मशीन? तो बाइबल के अंदर लिखा है ये खुदा ने कौन ये धनाई किसान को क्यों दी गई? खुदा क्योंकि अजीम खुदा है, उसकी धनाई अजीम है, उसने किसान को ये धनाई है, बोने काटने का सारा प्रोसेस बताया, फिर कौन से टूल यूज करने वो भी। तो भाइयों ये सब जो है लिखा है कि जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे, जो कुछ बोएंगे बोलिए वही। अगर अजवाइन बोई है तो अजवाइन ही काटेंगे, अगर बाजरा बोया है तो बाजरा ही। इसी तरह दुनिया के बेशुमार फ्रूट हैं, बागात हैं, आप उसके अंदर देखते हैं हर तरह का फल लगता है बागों के अंदर, तो उसको काटने के लिए खुदा ने किसान को क्या दी? हिकमत दी है। वैसे उसके पास औजार है, उन औजारों को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है कि अगर बाजरे को करना तो स्टिक यूज होगी, छड़ी यूज की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि अदालत और बरकत के तलु से खुदा बताता है कि अगर भाई थोड़ा बोएंगे, जो छोटा थोड़ा बोया आपने तो उसको स्टिक यूज की जाएगी, यानी अगर किसी ने थोड़ा गुनाह किया है तो उसके लिए अदालत भी उसकी थोड़ी होगी, स्टिक यूज होगी। और अगर दूसरी चीजें हैं उसको अगर लिखा है वहां पे हथौड़ों के साथ, लिखा है बाइबल में लिखा है हथौड़ों के साथ उनको उस फसल को अलग-अलग करते हैं, और या पहिए उस पर घुमाए जाते हैं ताकि वो फसल अलग हो जाए। तो अब देखिए पहिए की जो अदालत है ये बहुत बड़ी अदालत है, यानी बड़े गुनाह जिसने किए खुदा सजा भी उसकी बड़ी। तो कहने के मतलब खुदावंद के कलाम में खुदा की दनाई जो है अजीम है। किसान को खुदा ने ये दनाई दी है, बोना काटना सिखाया है, और खुदा ने जब किसान को सिखाया है तो फिर खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस इसी रेफरेंस को लेता है नया नामा के अंदर। गलीतियों की कलीसिया को क्या कहता है? वो भी कहता है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल, और जो लिखा है जो रूह के लिए बोता है वो क्या करता है? रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। तो ये उसको रेफरेंस लेता है, कहता है खुदा की हिकमत जो अजीम है, जिस तरह बोना काटना है, जितना बोते हैं उतना ही हासिल करते हैं, जो कुछ आपने बोया है वो ही हासिल करेंगे। और खुदा के कलाम लिखे अगर कोई जिस्म के लिए बोता है तो लिखे हलाकत की फसल काटेगा। बाइबल के जिस्म के काम कौन से हैं? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, नाच रंग, जादूगरी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, यस, ये सब जिस्म के काम है। तो लिखा जो कुछ बोलते हैं वो ही काटेगा। जिस्म के काम हरामकारी, अगर हरामकारी करते हैं तो फिर उसका भाई जो कुछ आपने बो दिया वो आपका रिजल्ट मिलेगा। बोना काटने से मुराद ये है कि जो आपने बो दिया है उसका रिजल्ट वही मिलेगा आपको। अगर बाजरा बोया है तो बाजरा ही असर करेगा, अगर अजवाइन बोई है तो अजवाइन ही असर करेगा। अगर जिस्म के लिए बोते हैं तो फिर हलाकत की फसल काटेंगे, हलाक ही होंगे। जिस्म के काम हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, जादूगरी, और अब देखिए जादूगरी, नाच रंग, नाचने वाले लोग, नशाबाज जो नशाबाजी करते हैं, अब देखिए जो नशाबाजी करते हैं, नाच रंग, नाच करने वाली या करने वाला, लिखा है आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब देखिए दुनिया के हाल देखिए।
तो लिखा है कि जो कुछ आपने बोएंगे वही क्या करेंगे, रिजल्ट ये मिलेगा आपको। जो कुछ आपने बो दिया वो काटेंगे। अगर आपने थोड़ा बोया तो थोड़ा काटेंगे, अगर ज्यादा बोया है तो ज्यादा काटेंगे। किसान को पूछेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो बड़ी बड़ी जगह का नाम लेगा, भी इतने मतलब जगह है उसकी, तो उसके अंदर उसने बोया है। आमीन। तो भाइयों, मैंने और आपने इस दुनिया के अंदर रहते हुए बोना काटना खुदा ने हमें सिखाया है। अब देखिए, हम भी बोते हैं, बोने से मुराद है मेहनत करते हैं। जो जॉब करते हैं वो मेहनत करते हैं। तो आप जब जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, बोते हैं, तो फिर आप महीने के स्टार्ट के ऊपर ही आपको क्या की जाती है, उसकी सैलरी रिजल्ट मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं। तो जितना बोया आपने उतना ही काटा। अगर आप डबल जॉब करते हैं तो आप डबल लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते। तो आपने मेहनत करनी है। किसान लिखा है दिन रात मेहनत करता है, और मुझे और आपको भी क्या करनी है, ये दनाई है खुदा की जी, मेहनत करनी है, घर को मैनेज करना है। तो अगर घर को मैनेज ना करना पाए तो फिर क्या फायदा लाएगा। खुदा एक ईमानदार को सिखाता है, मुझे और आपको सिखाता है, हमें बोना काटना, सारी जिंदगी बोना काटना है। लिखा है इसहाक ने बोया, लिखा है साल के आखिर पर उसने 100% उसका हासिल किया। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया। ये बोना काटना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हो, मैं और आप फ्रूटफुल हो। याद रखिए, यानी कि मतलब के प्रॉब्लम्स के अंदर ही फंसे रहे, पैसे के पीछे भागते रहे। भाई मेहनत करेंगे, पैसा आपको मिल जाएगा, मेहनत कीजिए। खुदा ने बोना काटना में सिखाया, किसान की तरह। लिखा सुबह वो 5 बजे उठता है, 4 बजे वो क्या करता है, जमीन को क्या करता है, तैयार करता है, हल चलाता है, ढेले फोड़ता है। बाइबल में लिखा है ढेले भी फोड़ता है, हल चलाता है, फिर क्या करता है, बीज बोता है, और फिर बीज बोने के लिए पानी इस्तेमाल करता है, फिर वेट करता है, वो इंतजार करता है कि फसल मेरी बढ़ेगी और मेरे कर्जे सारे उतर जाएंगे। आमीन। तो आप देखिए, वेट करना पड़ता है। वो कहे एक दिन ही बीज बोना, जमीन भी बनानी, तैयार करनी, सब कुछ करना है, एक दिन ही फसल बड़ी होकर मेरे बच्चा की शादी हो जाए, ऐसा हो सकता है? नो नो, वेट करना पड़ता है। खुदा की मसलत जो है वो अजीब, उसकी दनाई बोलिए अजीम है, उसकी दनाई को पकड़ लीजिए। ये दनाई के काम बताया खुदा ने। बोना काटना मेरी आपकी जिंदगी में हो, ज्यादा बोया है तो फिर ज्यादा काटेंगे, थोड़ा बोते हैं तो थोड़ा ही हासिल करेंगे। जो थोड़ा बो देता है, एक जॉब करोगे तो फिर 19 सैलरी होगी, तो आपका मालिक कहता है भाई दिन रात का तुझे ज्यादा दूंगा। तो मेहनत कीजिए, घर को मैनेज करना आ जाए। जिनके अपने बिजनेस है वो मेहनत करते हैं, फिर अच्छा खाते पीते हैं, क्योंकि खुदावन की दनाई अजीम है। इसलिए क्या सादक कर्ज लेता नहीं बल्कि देता है। आमीन। वो बखेरता है, और खुदा के कलाम में ज़बूर के अंदर लिखा है कि खुदा क्या करता है, उससे फिर देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने आगे बांटना है। आमीन। मैं और आप देने वाले हैं, कर्ज लेने वाले ना हो। तो अगर कर्ज लेने वाले, इसका मतलब कुछ किसी जगह पे कमी है, हिकमत को मांगे, खुदा से दनाई को मांगे। और एक यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चलूं, फिर खत्म करते हैं। सुनिए, यहाँ पर हमने हवाला पढ़ा था गलीतियों के खत के अंदर 6 बाब उसकी 7वीं आयत। सुनिए, खुदा के कलाम में मेरे साथ पढ़िए, बोलिए फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में, बोलिए फरेब ना खाओ, बोलो फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा चाहता है कि फरेब ना हम खाएं, खुदा को फरेब नहीं देना। आदम हवा फरेब में आ गए, आए या नहीं शैतान की फरेब में, खुदा को छोड़ दिया, अच्छी चीजों से दूर हो गए। बाग जहां पे हर तरह का फ्रूट उनको मिलता था, उस बरकत को उन्होंने खो दिया। खुदा कहता है हवा की तरह, आदम की तरह फरेब नहीं खाना, वो तो फरेब खा गए। खुदा ठट्ठों में नहीं डुबाया जाता। इसका मतलब खुदा जो कहता है वो करो। खुदा ने हुक्म दिया एक, उनको उन्होंने अमल नहीं किया। खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा क्या करेगा भाइयों? इसका मतलब है आप खुदा को फरेब नहीं दे रहे। तो अगर हुक्म पर अमल नहीं करेंगे, इसका मतलब फरेब के अंदर आ सकता है। आपने क्या किया? ठट्ठों में खुदा को डाल दिया। खुदा कहता है 10% मेरी हजूरी में लाओ, हम नहीं देते, इसको खुदा को ठट्ठों में डाल दिया यार। खुदा आपके दौलत की भूखा नहीं है, खुदा आपके पैसे का भूखा नहीं है, खुदा गरीब नहीं है। याद रखिए, खुदा कहता है अपना टाइट लाओ, फिर देख मैं आसमानी दृश्यों को खोल दूंगा। कभी मलाकी की किताब पढ़ी है ना, उसके लिखा है अपना 10वां हिस्सा लाकर देख,
आसमान जो मेरा अच्छा खजाना तेरे लिए खोल दूंगा। आइए इस बात की जोर देते हैं हालेलुया। तो खुदा गरीब नहीं है, खुदा के कलाम लिखकर दे, फरेब ना खा, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब जब नहीं लाते तो फिर इसमें खुदा को ठट्ठों में उड़ा दिया। कहता जब तू मेरी खजूरी में आए खाली हाथ ना, बाइबल में लिखा है मेरे घर में आए खाली हाथ है, खाली हाथ मैं कहना मकसद है कि मैं तेन कोई बरकत नहीं दी, तेन कुछ नहीं दिता, तो जवाब तुसी मैं यही दांगे ना, या तो कहेंगे हाँ खुदा दिता है, या कहेंगे नहीं, कहेंगे हाँ या नहीं, एक दो ही गल होंगी ना, या कहेंगे हाँ दिता है खुदावंद, या कहेंगे नहीं। तो कह दिया नहीं, इसका मतलब आपने उसके खुदा को ठट्ठों में डाल दिया। भाई खुदा तो सारी जात को देता है, उसकी दनाई जो है वो क्या है, अजीम है, उसकी मसलत अजीब है, वो तो किसी को भूखा नहीं सोने देता। आमीन। अगर आपने कह दिया नहीं, चलो आपने फरेब खा गए, आपने खुदा को ठट्ठों में उड़ा दिया। भाई खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, खुदा अदालत इसलिए करता है, बोने काटने को इसलिए बताया गया, खुदा की अजीम दनाई कि जो ठट्ठों में उड़ाएगा खुदा अदालत करेगा, जजमेंट करेगा। जो जिस्म के लिए बोलता है वो हलाकत की फसल, उनकी अदालत होगी, खुदा हलाक कर देगा ऐसे लोगों को, जहन्नम में डाल देगा। और जो रूह के लिए बोलते हैं देखिए हमेशा की जिंदगी की फसल काटने की, मैं और आप जिंदगी की फसल काटने वाले हैं। और अगर आपने फरेब दे दिया, खुदा ठट्ठों में नहीं डोया जाता, खुदा के कलाम पर अमल ना किया, मजाक बन गया, तो इसका मतलब फिर खुदा जजमेंट करता है। लिखा है जीरा बोएंगे तो जीरा काटेंगे, और जीरे को जो काटने का असूल क्या है, वो दांतरी से नहीं है बल्कि छड़ी, थोड़ी जजमेंट। और लिखा है जो गंदम को उस पे पहिए घुमाए जाते हैं, उनको लदा लदा, और उसको छाछ के साथ भी करते हैं ताकि वो दाने लदा और उसका भूसा अलग हो। खुदा क्या करता है, हवा चलाता है। लिखा जब हवा चलती है तो लिखा है कहते हैं बैसाखी की हवा खुदा चलाता है, वहां पंखे नहीं लगे होते। खुदा क्या करता है, दाने अलग हो जाते हैं उस वक्त किसान के पास, और भूसा अलग। इस तरह खुदा क्या करता है, जजमेंट करता है, अदालत करता है। भाइयों अगर जिस्म के काम है, हरामकारी, नपाकी, शरत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरियां, नशाबाजी, नाच रंग, हर तरह का बुरा काम, लिखा जो जिस्म के लिए बोलता है हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोलता है वो हमेशा की जिंदगी पा जाएगा ना। इसलिए खुदावन की मसलत अजीब, उसकी दनाई क्या है, अजीम है, उसकी दनाई को लेकर चलिए। जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा खुदा आपको देगा। मेहनत कीजिए, अपने घरों को बदल दीजिए, फैमिली को बदल दीजिए, डेवलप कीजिए इस दनाई को लेते हुए। इसलिए खुदावन के कलाम लिखा है दानिश अफजू हो जाएगी। आमीन। आखिर जमाना में दनाई बढ़ेगी, हिकमत और अल्लाही हिकमत खुदा के पास है, वो हमें देगा ताकि अल्लाही हिकमत के साथ हम बोने काटने को समझ जाए, मेहनत करें, घरों को मैनेज करना आ जाए, फैमिली को मैनेज करना आ जाए, और खुदावन के नाम को जला देते रहे। आमीन। उसकी मसलत अजीब, उसकी दनाई बोलिए अजीम है। बोना काटना मेरी और आपकी जिंदगी में लगा रहे। इसहाक ने बोया, लिखा 100% खुदा से लिया, मैं और आप फ्रूटफुल नजर आए। आमीन। मैं और आप बाग हैं, यहाँ पे बाग में ही फ्रूट लगे हैं मुझे आपको। इस लिखा है, सुनिए, लिखा है यकूब फलदार पौधा है। आमीन। यकूब फलदार दरख्त है, और उसके बाद लिखा है यकूब फलदार, यूसुफ फलदार दरख्त है। आमीन। इफ्राइम भी फलदार दरख्त है, मैं और आप भी फलदार दरख्त हूं भाई, वो फल लगे हमारी जिंदगी में, फ्रूटफुल नजर आए। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में फल ढूंढते हैं। आमीन। मैं और आप फ्रूटफुल हो ताकि खुदा के नाम को जला दे सके। हालेलुया। रूह के फल क्या है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, ये रूह के फल हमारी जिंदगी के नजर आए। आमीन। ताकि हम आसमानी लोग हैं, आसमानों पर जाना है, आसमानी लोग कहलाए, और जजमेंट के अंदर अच्छी जगह पर फिरदौस के अंदर खुदा हमें रखेगा। और जो जिस्म के लिए बोलते हैं लाकत की फसल आग के अंदर चले जाएंगे, भूसा गंदम से लैदा कर दिया जाएगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है। अगर गुनाह है, बदी है, तो इससे निकलिए और खुदा से विजडम मांगे। देखिए हिकमत को मांग पुकार मांगने से मिलती है। देखिए वो तो कूचों पे पुकारती है, आओ कोई दनाई सीखे, कोई आजे दना। लिखा जो दना है तो उसे दनाई की बातें देगा और वो और दनाई हासिल करेगा। आमीन। इसको लेना है भाइयों ताकि दानिश अफजू हो जाए। खुदावंद इस कलाम के वजह से मुझे आपको बड़ी बात देंगे। शुक्रिया। मैं चाहूंगा आइए सब खड़े होंगे।